नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में पंचायत चुनाव की रणभेरी बजने वाली है और लेकिन चुनाव लड़ने का सपना देख रहे कई दिग्गजों पर इस बार खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि जिन प्रत्याशियों ने पिछले चुनाव के खर्च का हिसाब जमा नहीं करवाया, उनके लिए चुनावी मैदान के दरवाजे बंद हो सकते हैं। नियमों के मुताबिक ऐसे उम्मीदवारों पर 3 साल तक चुनाव लड़ने की पाबंदी लग सकती है। इसके लिए आयोग अब जिला कलेक्टर से तमाम प्रत्याशियों की लिस्ट भी तलब कर सकता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। नेताजी सावधान, खर्चों पर लगेगी लगाम। बेतरतीब खर्चों पर नजर, चुनाव आयोग सख्त। चुनाव लड़ने पर खतरा, देना पड़ेगा ब्यौरा। बढ़ा चुनावी खर्च, निगरानी भी सख्त। पंचायत चुनाव बच गई रणभेरी। तो अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने, राज्य चुनाव आयोग ने जो सरपंच है और पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य, उनके चुनाव लड़ने को लेकर के जो खर्च की सीमा में बढ़ोतरी की थी, लेकिन अब एक बड़ी बात यह सामने आ रही है कि अगर पिछली बार जिन्होंने भी चुनाव लड़ा हो और उन्होंने अपना जो खर्चा है, ब्यौरा है, उसकी जानकारी अगर नहीं दी तो उनके लिए इस बार आफत हो सकती है। आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ मदन प्रजापत हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। संदीप कलवानिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और जयराम पलसानिया हमारे साथ हैं, अध्यक्ष सरपंच संघ के। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और मदन जी, आप भी से शुरू करेंगे। सबसे पहले कैसे इसे देखा जाए कि इस बार नियम भी कड़े हैं और एक तरफ उम्मीद भी है कि पंचायतों के निकायों के चुनाव कब होंगे, लेकिन दूसरी तरफ नियम भी कड़े हैं। पिछली बार जिन्होंने ब्यौरा अगर अपना सबमिट नहीं किया, उनके लिए मुसीबत हो सकती है। कैसे देखें? देखिए हेमंत जी, जो चुनाव करवाने की बात है वो तो 15 अप्रैल तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तारीख दे रखी है। सरकार बिल्कुल तैयार है और जब भी चुनाव आयोग घोषणा करेगा, सरकार चुनाव कराने में पूर्ण रूप से सक्षम है। दूसरी बात, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। जो भी चुनाव आयोग गाइडलाइन जारी करता है, उस गाइडलाइन का अगर कोई उल्लंघन करता है या उस गाइडलाइन के हिसाब से काम नहीं करता, तो चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से उसके प्रति कार्रवाई कर सकता है। और ये जो भी चुनाव पार्टी से लड़े, निर्दलीय लड़े या निर्विरोध अगर जीता हो, उसको 15 दिन के अंदर अंदर कलेक्टर के माध्यम से अपने चुनाव का खर्च या ब्यौरा उसको देना होता है, जमा कराना होता है। यदि अगर किसी ने नहीं कराए और उस कानून का उल्लंघन या चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, तो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई कर सकता है। क्या कार्रवाई करेगा? कार्रवाई करने से पहले मैं समझता हूं बुला के और पूछेगा, चुनाव आयोग भी उसको सुनेगा। वो चुनाव आयोग की बात है, इसमें हमारी सरकार या इसका किसी तरीके का कोई अंतर नहीं है। हाँ, लेकिन हम जो लोकतांत्रिक संस्थाएं, स्वतंत्र संस्थाएं, उनके ऊपर हमारा किसी तरीके का कोई प्रभाव नहीं। चुनाव आयोग स्वतंत्र, वो कोई भी कार्रवाई कर सकता है। इसमें बीजेपी या कांग्रेस का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे भी जो इसमें से 636 जिला परिषद के सदस्य थे, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के भी होंगे, क्योंकि जो चुनाव जिला परिषद के लड़ने वाले थे, 1738 चुनाव लड़ने वाले थे और 4371 पंचायत समिति के सदस्यों ने चुनाव लड़ा है। तो ये तो सभी इसके दायरे में आएंगे। निश्चित रूप से चुनाव आयोग स्वतंत्र है, वो कार्रवाई करना चाहेगा, वो कर सकता है। नहीं, मैं ये थोड़ा जानना चाह रहा था कि और ज्यादा निष्पक्षता और पारदर्शिता इससे आएगी, क्योंकि कई लोग पिछली बार पहले क्या होता था कि जमा करवाया तो करवाया, नहीं करवाया तो नहीं करवाया, जो ब्यौरा है खर्च का नहीं देना। लेकिन अब वो एक पाबंदी हो जाएगी, अब वो एक कर्तव्य हो जाएगा कि भाई जमा करवाना ही है। हो सकता है अगली बार जो है वो सामने आ जाए फर्रा कि आपने पिछली बार जमा नहीं करवाया, ब्यौरा नहीं दिया, तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हेमंत जी, देखिए, जो ये संस्थाएं कोई गाइडलाइन जारी करती है या निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए, स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए और पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाने के लिए ही गाइडलाइन जारी करती है। अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो मैं समझता हूं कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई होगी जब ही मैसेज जाएगा। इसके अंदर मैं पार्टी विरोध या कोई इस तरीके की बात नहीं कर रहा हूं। कानून सबके लिए समान है और समान रूप से काम करना चाहिए। यदि अगर ये उल्लंघन करते रहेंगे और अगर चुनाव आयोग या कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा, तो लोगों
उनके अंदर मैसेज जाएगा ही नहीं, वो बहुत लाइटली लेते रहेंगे इन चीजों को, बहुत साधारण तरीके से लेते रहेंगे। तो जो गाइडलाइन बनी है उसका पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए, मेरा तो मानना ही है और मेरी पार्टी का मानना भी यही है। जी कलवानिया जी, इससे पारदर्शिता निष्पक्षता बढ़ेगी, राज्य चुनाव आयोग ने जो कदम उठाए हैं उससे? एक्ट 1994 की धारा 19 में यह प्रावधान है उनकी योग्यताओं का चुनाव लड़ने के लिए पंचायत राज संस्थाओं का। जी मगर जब निर्वाचन आयोग ने इस तरह की पाबंदियां पिछली बार भी लगाई थी कि एक सर्कुलर निकाला था, गाइडलाइन जारी की थी, भाई चुनाव खर्च का आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, मगर यहां पर आप देखें कि चुनाव आयोग की लापरवाही भी है और संबंधित अधिकारियों की भी लापरवाही दर्शा रहा है। क्योंकि उस समय ये गाइडलाइन थी भाई 3 साल तक आप अयोग्य रहेंगे अगर आप निर्धारित समयावधि में अगर आप चुनावी खर्चा का ब्यौरा नहीं देते हैं। मगर यहां पर अब क्या हो रहा है कि अब जो टाइमिंग जो निर्धारित की है चुनाव आयोग ने, वो थोड़ा सा उसमें लग रहा है कि ये थोड़ा व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि जब उस समय पिछले चुनाव जब 2020 में चुनाव हुआ था और अब 2026 में चुनाव होने वाला है, तो अगर किसी ने भी ब्यौरा नहीं दिया था तो उसी समय उन पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो ये तो एक व्यवहारिक कदम होता और न्यायिक कदम भी होता। मगर अब उस समय तो सरकार और संबंधित अधिकारी और निर्वाचन आयोग के जिम्मेदार अधिकारी उस समय तो उन्होंने कार्रवाई की नहीं, वो सोते रहे। मगर अब निर्वाचन आयोग को एक बाकायदा लिस्ट जारी करनी चाहिए और लिस्ट जारी करके जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया उनको एक अवसर देना चाहिए, क्योंकि चुनाव लड़ना सबका अधिकार है और बाकायदा निष्पक्ष चुनाव भी होना चाहिए और गाइडलाइन की भी पालना होनी चाहिए। कांग्रेस इसका समर्थन करती है, मगर उनको एक अवसर भी देना चाहिए, क्योंकि उस समय आपने तत्कालीन रूप से न तो कोई कार्रवाई की, न कोई आपने नोटिस जारी किया, न एक कोई सूची जारी की। भाई इन उम्मीदवारों ने पंचायत राज संस्थाओं का, नगरीय निकाय संस्थाओं का चुनाव लड़ा था और इन्होंने ब्यौरा नहीं दिया, तो उनपे उसी समय कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो अब अगर ये इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं रहेगा, क्योंकि एक अवसर जरूर देना चाहिए किसी को भी। अगर आप उसे करेंगे तो बाकायदा नोटिस देना चाहिए, नोटिस देके ही उसमें कार्रवाई आगे की जाए। क्योंकि अभी इसमें यह भी था कि 3 साल तक, तो अगर 2020 में कार्रवाई हो जाती तो 3 साल 2023 या 24 में पूरे हो जाते अगर कार्रवाई करते तो, और आज वो चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करते। मगर अब इस तरह की अगर टाइमिंग सबसे बड़ा इश्यू है तो हम तो ये चाहेंगे कि एक अवसर देना चाहिए। ठीक है, जयराम पलसानिया जी, सरपंच संघ क्या सोचता है इस बारे में? पारदर्शिता इससे बढ़ेगी, निष्पक्षता इससे बढ़ेगी चुनाव की? नहीं, इससे हमारे को कोई आपत्ति नहीं है सर। संदीप जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि पिछली बार जिन्होंने चुनाव लड़ा या कहीं लापरवाही हो गई या कहीं भूलवंश भी हो जाता है, कहीं चुनाव खर्चा नहीं दे पाए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना या चुनाव से रोकना वो तो गलत है। नहीं, गलत क्यों है? जब नियम था कि आपको तय समय में ब्यौरा देना है और आप नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? तो और देते हैं तो कई लोग गलत भी देते हैं, ये भी सब जानते हैं कि इतने रुपए में सरपंच का चुनाव लड़ा जाता है कि नहीं लड़ा जाता है। पहले 50,000 ही था, 50,000 में कौन सा सरपंच, कोई इक्का दुक्का ही सरपंच होगा जो चुनाव लड़ता होगा? नहीं, कैसे नहीं सर, चुनाव तो लड़ते ही हैं। जैसे पिछली बार जिन्होंने चुनाव लड़ा है जी, कई तो वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे ही। कई तो 40 साल से लगातार सरपंच है, कई 30 साल से लगातार सरपंच है, तो ऐसी बात थोड़ी है। बाकी कई क्या होता है, जैसे कई बार भूलवंश भी हो जाता है, कई बार ये पता भी नहीं रहता कि नियमों का भी कि इस तरह से है जो ये नियम है। तो अभी जो चुनाव आयोग ने जो अभी दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो इसका आने वाले सरपंच हैं वो पूरा ध्यान रखेंगे और पूरा इसका ब्यौरा देंगे। और कहीं भी कोई गलती होती है तो जो भी इनके जो नियम है उस नियम से अनुसार चुनाव आयोग चले, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। लेकिन पिछली बार जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो नाइंसाफी है। नहीं, नाइंसाफी क्यों है? जिन्होंने नियम तोड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये क्यों नहीं कहते हैं? हेलमेट नहीं लगा के जाओगे चालान कटेगा ना। सर मैं आज चोरी कर रहा हूँ और मुझे 6 साल बाद में उस चोरी की सजा मिल रही है, तो वो तो गलत है ना। चोरी आज कर रहा हूँ तो आज दंड दो ना, कौन गुनाह करता है? सही बात है। सुभाष जी, निश्चित रूप से ये जो कदम है ये स्वागत योग्य कदम है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, नियम सबके लिए होते हैं। यदि सरपंच हमारे यहाँ तो भाई एंग्लो सैक्सन कानून है, उसमें कहा जाता है कि इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। वैसे भी जानकारी होनी चाहिए कि भाई मैं सरपंच बना हूं तो मेरे क्या क्या कर्तव्य हैं और क्या मेरे साथ में लागू है नियम। तो सरपंच बनने का मतलब ये तो नहीं है कि भाई मेरे को वोट मिल गया अब ऐसी की तैसी कराओ, कोई भी कुछ भी करो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
तो कहने का मतलब यह है कि ये जो नियम है ये लागू होना चाहिए और सख्ती से लागू होना चाहिए। बात यहां ये जरूर आ रही है कि समय को लेकर बात हो सकती है कि जिस समय अचानक से ये कहा गया है कि अब हम करेंगे, तो ये थोड़ा सा सरकारी उदासीनता भी हो सकती है या कि कोई रिवेंज भी हो सकता है कि भाई कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि विपक्ष के जो सरपंच होते हैं या विपक्ष के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सरकारी नियमों को थोड़ा सा अनदेखा करते हैं, अवहेलना करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कोई शिकायत यदि सरकार के पास पहुंची होगी तो उन लोगों को चुनावी प्रक्रिया से दरकिनार करने का ये यदि प्रयास है तो इसको थोड़ा सा सरकार को उदारता से सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है हेमंत जी वो ये है कि सरपंच एक इलेक्टेड व्यक्ति होता है। तो इलेक्टेड जो लोग हैं उनकी जांच सेलेक्टेड द्वारा की जाए, ये थोड़ा सा समझ से बाहर की बात है। हम 75-80 साल से ये प्रक्रिया अपनाए हुए हैं और राजस्थान में तो करीब 70 साल तो हो ही गए हमें देखते हुए। तो 70 साल में यदि हम कलेक्टर के थ्रू सरपंचों की या प्रधानों की जांच कराएंगे तो ये बात ठीक नहीं है। इसके लिए एक ऑटोनोमस तो कौन करेगा? जो बॉडी है, जो सिस्टम है, वही तो करेगा सुभाष जी। नहीं, बॉडीज तो बदली जा सकती है ना। आज तक हमने कई बॉडीज बदली हैं, ऐसा थोड़ी कि कलेक्टर नहीं, क्या बदलेंगे फिर? उसकी जगह आप कोई सुझाव, आपके पास बेहतर सुझाव हो तो आप दीजिए। हाँ, तो मैं दे रहा हूँ सुझाव दे रहा हूँ जी। कलेक्टर पहले जिला मजिस्ट्रेट भी हुआ करता था, बाद में हमने सेशन जज बनाए, उनसे अधिकार छीन लिए ना। कलेक्टर के पास माइनर एक्ट्स की पावर थी, अब पुलिस कमिश्नर के पास है। तो ये जो अभी नियम बने हुए हैं, कलेक्टर के पास जाकर हाजिरी लगाओ, कलेक्टर को अपने दस्तावेज दो, इसके बजाय राजस्थान भर की एक ऑटोनॉमस बॉडी बननी चाहिए जिसके पास सरपंचों के, प्रधानों के, जिला प्रमुखों के काम जाए और वो उसकी समीक्षा करके और फिर देखे। क्योंकि कलेक्टर को सरकार डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, एक ऑटोनॉमस पंचायत होती है, ग्राम पंचायत को हम मिनी संसद भी कहते हैं। तो फिर उस संसद, मान लीजिए कि कल को भारत की संसद के या राजस्थान की विधानसभा की जांच चीफ सेक्रेटरी करने लग जाए तो फिर कैसी रहेगी इनकी स्थिति? आप बताइए जरा, फिर स्पीकर की क्या चीज है? तो मेरा मतलब यह है कि राजस्थान के सरपंचों की, प्रधानों की, जिला प्रमुखों की जो जांच है, खर्चों की ब्यौरा है, उसका स्टेटमेंट है, उसका तलपट है, उसकी जांच एक ऑटोनॉमस बॉडी द्वारा की जाए और उसमें एक लोकायुक्त टाइप का सिस्टम बने जिससे कि करप्शन के ऊपर भी रोक लगे और इनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई भी हो सके। अभी कलेक्टर लिख देता है, फिर ऊपर से फोन आ जाता है एमएलए का और वो सरपंच की सरपंची। हमारे साथ में निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी साहब, सुन रहे हो आप? स्वागत है आपको न्यूज 18 राजस्थान पर। बहुत धन्यवाद आपको। कहीं क्यों आपको अब पंचायत चुनाव की रणभेरी बाजबाड़ी है और ब्यों पहली राज्य निर्वाचन आयोग और तय करो है कि जखा लोग भी पाछे ने आपको चुनावी ब्यूरो नहीं दियो, वहां पर 3 साल को प्रतिबंध लगाया जावे। नहीं साहब, मैं तो सीधे रूप में मीना निर्वाचन आयोग और प्रदेश की सरकार में निवेदन करनी चाहूँ कि जो ब्यूरो नहीं दीनो है उन्हें एक मौका दे देना चाहिए आपने, ताकि मजबूत नेतृत्व जो है प्रदेश में मिल सके और शिथिलता देनी लाजमी भी है, देनी भी चाहिए। नहीं, शिथिलता के पीछे कारण का ही मानो आप, क्यों देनी चाहिए? हर बार शिथिलता देवा तो आ देखो कि जी 1 लाख रुपए इस बार सरपंच की खर्च सीमा तय करी है, 1 लाख रुपया ज्यादा ही खर्च करे सारा लोग और बे गलत ब्यूरो देवे और ब्यूरो भी सही टाइम पर नहीं देवे तो निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी को असर पड़े। भाटी जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, पर कई बार कई सारी परिस्थितियां बनया करे जिसके कारण आदमी कई बार तो सरपंच जो चुनाव लड़े साहब जी, वो कई बार परिणाम पक्ष में नहीं आने कारण तो बड़ो हुए ना वो हो जाया करे कि वो तमाम चीजों में ना हुए मोह भंग हो जावे। कई सारी चीजें हैं हमारे हिसाब में ना, देखो क्या कि बतौर जनप्रतिनिधि हूँ, ये तमाम लोगों को मर्म समझ सका, मारो तो यही निवेदन रहे है कि आप ये ना एक मौका दो और अगली बार कोई भी तरीके से ये चीज पुनरावृत्ति नहीं हुए, ये वास्ते हमार तो कोई क्लियरली जो है इंस्ट्रक्शंस दे देना चाहिए कि अगली बार जो भी अगर ब्यूरो नहीं दे है तो वो ना निश्चित रूप में डिबाट कर दे। जी, एक बात ये है कि भाटी साहब, जो ये भी कहा जा रहा है कि भाई पहले भी इस तरह को लेकर के प्रतिबंध तो थे, नियम कायदे कानून भी थे, लेकिन वो चुनाव हो जाते हैं, फिर चुनाव आयोग भी शिथिल हो जाता है, उस पर कोई एक्शन होता नहीं है। 6 साल बाद, जैसे पिछली बार चुनाव अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2020 में हुआ, 21 में, 22 में भी उनसे मांगा जा सकता था ब्यौरा। तो अब 6 साल तक अगर उनको ढीला छोड़ दें और उस पर भी ध्यान नहीं दें तो ये तुरंत ध्यान देना चाहिए आपके हिसाब से चुनाव होते ही? बिल्कुल
बिल्कुल चुनाव होते ही ध्यान भी देना चाहिए और उनको रेगुलर अगर पत्राचार होता तो मुझे लगता है कि ये स्थितियां नहीं बनती। अब कहीं ना कहीं जब चुनाव आता है तो सारे ही लोग तैयार होते हैं, निर्वाचन आयोग भी होता है, जनप्रतिनिधि भी होते हैं, तो अगर समय रहते ये तमाम चीजें होती तो ठीक रहती, पर फिर भी क्योंकि वो समय निकल चुका है और अब मुझे लगता है कि शिथिलता देनी चाहिए। जी। एक बात, एक आरोप भी लगाते हैं कि भाई जिसकी सरकार होती है वो इस तरह के नियमों से कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, विपक्ष के लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी कुछ मानते हैं? देखो दबाव, प्रभाव, अभाव ये तमाम चीजा जो है नहीं बनाने वाली जनता है। पंचायती राज चुनाव आवे जनता न ठा है कि वह कहीं करनू है और ये मिना ना तो कोई दबाव बढ़े और ना कोई दबा सके, मिना लागे। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलता रहा करे और कोई कर रहा है तो करने दो। सही बात है, वो आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति रहेगी तब तक लगे रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के जो ये नए नियम बनाए जा रहे हैं वो अच्छे हैं आपके हिसाब से? देखो नियम सही है, पर ये ना इम्प्लीमेंट जो है वो तरीके में कराया जाना चाहिए। साथ ही साथ अचानक की कोई चीज ना इम्प्लीमेंट करनी वो ठीक को नहीं है। हाँ, जो गलतियां हुई है वो तरीके से को नोटिस दे और वो शिथिलता देनी चाहिए। अगली बार वास्ते जितना भी जो जनप्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ने वास्ते आगे आ रहा है वह सभा ने पहली वार्न करना चाहिए कि भाई भविष्य में ना एडी चीजें अगर हुई तो उसके कारण हमारी राजनीतिक जो है वो केतन के राशि वादा जा सके। तो मैंने लगा कि माननीय जनप्रतिनिधि जितना भी है बहुत समझदार है, वो तमाम चीजें करने पहले 4 बार जरूर सोचना। जी मदन जी, जो रविंद्र जी अभी कह रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि इसमें शिथिलता होनी जरूरी है, सुभाष जी तो कह रहे हैं कि इसका सरकार भी कहीं फायदा उठा सकती है। देखिए रविंद्र भाटी जी जो माननीय विधायक जी हैं उन्होंने बड़ी सही बात कही और बड़ी तरीके से कहा है। उन्होंने जो भी कहा है वो एक तरीका बताया कि चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे को आश्चर्य होता है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस की प्रवृत्ति क्या हो गई है, ये राहुल गांधी की नई कांग्रेस में क्या हो गया? हर फैसले का, हर चीज का, हर संवैधानिक संस्था के नियमों का सिर्फ विरोध करना है बैठ के, विरोध के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आज मदन जी आप जो इश्यू है उस पर आप बात कीजिए ना, आप कहां जाके जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि ये समय गलत चुना है, समय गलत चुना है और जो प्राकृतिक एक बात सुन तो लो कलवानिया जी, एक बात जवाब तो सुन लो। मदन जी जवाब दे रहे हैं, ये जिस हिसाब से आरोप प्रत्यारोप करते हैं ये निकल जाते हैं भ्रष्टाचार के आकंड में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरह के यहाँ प्रवचन देते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। इस तरह की हेमंत जी ठीक नहीं रहती। बात यह हो रही है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि जो मामला 2020 में हुआ उसमें एक बार सुन लो कलवानिया जी, आपको उन्होंने बीच में नहीं टोका, ये सही बात है और आपका भी कर्तव्य फर्ज बनता है कि वो भी जब बोले तो आप भी नहीं टोके और पूरा सुन लें। मैंने लिखा है बाकायदा, ये कलवानिया जी ने, संदीप जी ने जो बोला मैंने लिखा है। हाँ। उम्मीद करता हूं मैं बोलूं जो लिखे और अपना समय पे जवाब दे। लेकिन जब झूठ बोलते हैं और जब उसका पर्दाफाश होता है तो ऐसे उछलते हैं, ऐसे फड़फड़ाना बंद करो। मेरी सुन लो अब आप। मैं हेमंत जी सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कांग्रेस का चरित्र क्या हो गया है। कांग्रेस का चरित्र यह हो गया है कि सिर्फ विरोध करना है। आज मुझे अच्छा लगता कि कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि जो नियम थे उनका पालन होना चाहिए था। अब अगर पालन होने की वजह से कोई देरी हो गई तो हम चुनाव आयोग के पास में जाएंगे और किसी तरीके के अगर उनको राहत मिल सकती होगी तो उसके ऊपर बैठ के विचार करेंगे, चुनाव आयोग से बात करेंगे। वो नहीं कह लेंगे, ये सिर्फ ये विरोध करेंगे कि नियम समय का क्या हो गया, वो क्या हो गया। अपराध होना और अपराध करने के बाद में उसको सजा देना, ये कोई समय की वजह से अपराधी बच थोड़ी सकता है किसी चीज से। अगर आपका नियम था कि 15 दिन में आपको अपने चुनाव का ब्यौरा जमा कराना है तो कराना है, 7 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति उस पर आपत्ति दर्ज करानी है तो करानी है। ये कोई नियम आज के बने हुए तो है नहीं, ये तो पहले से बने हुए। और जब अगर इसकी सख्ती से पालना नहीं होगी तो आप ये बताइए कि निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा, पारदर्शी चुनाव कैसे होगा। और चुनाव कराने की सारी चीजें जब नियम बने हैं, पहले यह था कि 50,000 रुपए सरपंच खर्च कर सकता है, 75,000 जिला परिषद का सदस्य खर्च कर सकता है, 1.5 लाख रुपए जो है पंचायत समिति का सदस्य 75,000 और 1.5 लाख जिला परिषद का। अब उसको बढ़ा के 1 लाख सरपंच कर दिया है, 1.5 लाख पंचायत समिति के सदस्य कर दिए और 3 लाख जिला परिषद के सदस्य कर दिए। तो फिर तो नियम बनाओ ही मत ना आप। ये सब नियमों की आवश्यकता क्या है? आप ये प्रश्न लगाओ कि नहीं उस दिन ही मांगते आप, ये मांगना नहीं। मैं इनको बता देता हूं, चुनाव आयोग को स्वयं को आपको जाके कलेक्टर को ये सब ब्योरा जमा कराना होता है। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक जो प्रत्याशी है उसकी, मदन जी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। हाँ, नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसी की बात मैं कर रहा हूं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि इसके अंदर जो इतने सदस्य हैं ये केवल कांग्रेस के थोड़ी हैं,
इसमें निर्दलीय भी हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के हैं, और वो जो निर्विरोध चुने गए हैं, नियम ये कहता है हेमंत जी कि निर्विरोध सदस्यों को भी अपना ब्यौरा देना है। तो ये इसके अंदर गलत क्या है? फिर संस्था का उपयोग ही क्या हुआ? लेकिन मैं जानता हूं कांग्रेस की प्रवृत्ति है कि वो लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास ही नहीं करते, वो तो सिर्फ एक व्यक्ति को लोकतंत्र मानते हैं। कलवानी वो जवाब गांधी दें। परिवार लोकतंत्र है भैया। ये ये 2014 के बाद में डूबी हुई समय जो बदल भारतीय गया जनता है, पार्टी देश है, के इस अंदर तरह के ये एक्चुअल इस तरह के लोकतंत्र लागू हो जो गया। गांधी यहाँ वाला पर बैठ के लोकतंत्र प्रवचन ये राहुल देते हैं, गांधी और जनता को कांग्रेस का लोकतंत्र नहीं है। बरगलाने लक्ष्य के लिए और जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान की जनता बताओ ना। पिछले 13 महीने से यह कह रही है कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे। तो या तो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान का सबसे लोकप्रिय चैनल है, राजस्थान की जिसपे जनता आपसे ये भी आज पूछ ये रही है बता संदीप दें जी कि कि 23 में आप चुनाव कब चलाने की कराना क्या चाह रहे मजबूरी हैं? होगी आप कि ये अशोक बता गहलोत दें। जी की? दूसरी बात राजस्थान मैं की आपको जनता ये भी बताऊं, पूछ रही मैं है आपको कि बताऊं, 23 महीने अपने कानून 23 में महीने सीधा तक सा चुनाव एक है चलाने कि की क्या जरूरत प्राकृतिक पड़ न्याय गई का थी कांग्रेस सिद्धांत। को? जब जो कांग्रेस को मामला क्या जब जरूरत पड़ गई थी 23 महीने 2020 चुनाव में हुआ चलाने था, की? तो क्या संबंधित जो जिम्मेदार अधिकारी है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि अगर किसी ने निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट नहीं दी, खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया, तो उनके खिलाफ उसी समय आप नोटिस जारी करते हैं, कार्रवाई करते हैं। आप आज संबंधित और जिम्मेदार अधिकारियों की क्या उन पे कोई संदीप जी जानकारियों को लेके बैठा करो, एक निर्वाचन आयोग पढ़ के बैठा करो, पर चुनाव करवानी ये झूठ की फैक्ट्री मत चलाया करो यहाँ पे। ये एक भ्रम चुनाव पैदा आयोग करने की वाली बाकायदा कांग्रेस एक को ये टीम मैं जाती बता है, दूं, वहां ये स्वयं को जमा कराना होता है 15 दिन के अंदर, और फिर आप ये चुनाव आयोग के मांगे बिना स्वयं को 15 दिन में जमा प्राकृतिक न्याय कराना का होता है। सिद्धांत है, जो आप अगर चुनाव बगैर अवसर दिए अगर आप उस तरह की कार्रवाई करते हो, जो 6 साल पहले का मामला है, तो हम यही तो हेमंत, कह मैं रहे एक हैं जवाब कि दे दूं एक इनको। मौका देना चाहिए, और नहीं, आगे तुरंत जब करें आगे तो उनको। इम्प्लीमेंट हो आगे जो इस तरह की जो नियम है, तो उसकी बाकायदा सख्ताई से पालना होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कंडीशन तो 6 साल पहले लगाई थी और उसकी आज आप करना चाह रहे हो। तो हम जी। तो अभी भी कह रहे हैं, ये क्या है कि चुनाव लड़ने का जो अधिकार है प्रत्येक मतदाता का, मैं नागरिक जवाब का, दूं। उसको मिलना चाहिए। इस तरह की कंडीशन से नहीं होना चाहिए, उनको अवसर दे दें आप। अगर अवसर देने के बाद में भी नहीं करते तो उस पर कार्रवाई जी। करनी चाहिए। तो क्या मदद- प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये नहीं कहता क्या? आप यहां पर इस तरह की बैठ के बातें करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जो झूठ परोसते हैं, जो भ्रमित करते हैं राजस्थान की जनता को। पिछले 13 महीने से आप लगातार कह रहे हैं चुनाव करा रहे हैं। आज भी बोलिए। दावे के साथ मैं कह सकता हूं 8 करोड़ जनता के सामने मैं आपको यह बता दें आप कि आखिर आप चुनाव कब करा रहे हैं। आज डेट बता के ही जाएं आप इस डिबेट पे। मदन जी, राजस्थान की मदन- जनता ये सुनना जी। चाहती है कि आप चुनाव की डेट मदन डिक्लेयर जी बताएं। बोलिए। देखिए ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं को क्या है, भ्रम फैलाना और झूठ इनकी रग-रग में बसा हुआ है। चुनाव की तारीख तय करना मेरा काम नहीं है, ना मेरी पार्टी का काम है। चुनाव आयोग का काम है कि चुनाव कब कराएंगे, वो चुनाव आयोग तय करेगा। तारीख बताने का काम वो मैं नहीं करूंगा। इनका ज्ञान का मैं इनका ज्ञानवर्धन के लिए दूं। दूसरा ये कह रहे हैं कि नियमों के अनुसार मांगा क्यों नहीं गया, और ये नए कानून, ये कानून नया नहीं है, ये कानून पुराना है, पहले से बना हुआ है, आपकी सरकार के टाइम था। और अगर अभी भी बना हुआ है कहेंगे, बताना, मैं आरोप कब से प्रत्यारोप बना हुआ है लगाने की बताना। राजनीति में अभी है। भाटी जी ने कहा है आपकी सरकार थी, आपकी सरकार के टाइम पे क्यों नहीं मांगा गया? कब से लेकिन बना मैं हुआ है फिर ये कहता हूं, कानून, ये अगर बताना। किसी ने उस टाइम पे ये स्वयं आप ये कानून कब बनाना है आप बताएं तो सही। आप बताएं कौन सी धारा में जोड़ा है, कब बनाया था ये कानून, कानून कब बनाया था, ये राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री के प्रोडक्ट और राजस्थान पंचायत राज एक्ट 1994 की धारा में कौन सी में जुड़ा हुआ है ये बताएं तो सही आप। यहाँ जनता को भ्रमित नहीं करने, कानून ये आप है यहाँ चुनाव बैठ के आयोग का, जनता को भ्रमित नहीं करें। प्रत्येक चुनाव उससे पहले नया कानून नहीं है। मैं चुनौती से कह रहा हूं, पिछली बार चुनाव हुए तो कब उससे से है, पहले का कब से कानून आप है। बताएं। 15 दिन कब के से अंदर है? आपको ब्यौरा जमा कराना है। आपको 7 ये दिन पता के अंदर नहीं। उसके ऊपर ये आपत्तियां जमा 2000 होगी। आप कलेक्टर के यहाँ पे जमा कराना है। 2013 में 3 यही सदस्यीय बनाया था। कमेटी बनी हुई होती है, उस आपकी कमेटी सरकार को ने जमा जब कराना शैक्षिक होता है। योग्यता तोड़ी आपको थी शायद पता नहीं और है, निर्वाचन क्योंकि पढ़ में के जो आते नहीं चुनावी हो। मैं फिर कह ब्यौरा रहा हूं, है, क्योंकि जो आपको पता सुप्रीम ही नहीं कोर्ट की लोकतांत्रिक गाइडलाइन है, संस्थाएं उसके क्या आधार होती पे है, जोड़ी गई लोकतांत्रिक है। संस्थाएं काम कैसे आप करती है। क्या बात आपके करते लिए तो हैं? लोकतांत्रिक संस्थाएं केवल राहुल गांधी और गांधी परिवार है। आप तो देखें, लोकतांत्रिक संस्थाओं के सांसद बारे में को, पहले पता विधायक कर को, लो भैया, सभी को पढ़ लो। देना पड़ता उसके है। बाद यहाँ पता तक ना कि छात्र ये राहुल चुनाव गांधी में गांधी भी देना परिवार पड़ता है लोकतांत्रिक ब्यौरा। संस्थाएं नहीं है। तो आप ये हम कह रहे लोकतांत्रिक हैं कि संस्थाएं लापरवाही गांधी जो परिवार नहीं है। सुनो अब, अधिकारी जो अब लापरवाही सुन लो। जिन्होंने बरती अरे है, सुन उनके लो भैया, खिलाफ भी कार्रवाई ये होनी बार बार चाहिए। कह रहे और हैं इनको चुनाव एक अवसर देना 23 महीने चाहिए। तक अशोक गहलोत जी ने आपको चुनाव यही को पता कैसे नहीं है, आप पंचायत यहाँ का- बैठ के झूठ पंचायत- परोस रहे हैं। पंचायत समिति के तो ये सदस्य का क्यों चुनाव लागू अलग किया गया कराया, है? चुनावी जिला खर्चे का परिषद के मामला सदस्य क्यों का आया, अलग ये कराया, आपको यही क्यों पता कराया? नहीं है। आप कुर्सी यहाँ सिर्फ बचाने के लिए भ्रमित करने के लिए वो आप आते हैं। मुख्यमंत्री बन के यहाँ बैठे थे, कांग्रेस और धृतराष्ट्र बन बीजेपी के की सत्ता बात का नहीं सुख है। भोगने वाली पार्टी है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, मगर हमारी ये मांग है बीच कि में आप इनको कहोगे लगातार सुन इनको एक लीजिए। अवसर देना चाहिए। अरे झूठ इनको की अवसर अगर नहीं आपकी देना दुकान चाहिए और भ्रम की पैदा इनको हो गई। अवसर नहीं देना और चाहिए सुनो, जनता ने आप क्या चुनाव किया? ठीक है क्या कलवानी जी, अब आपस में मत जनता लड़ो, ने एक एक करके शांति से बोलो जी। 36 में से ये कह रहे ना जनता, 36 उपचुनाव हुए थे पंचायत राज के,
उसमें से 28 भारतीय जनता पार्टी जीती थी। ठीक है, लेकिन वो गोविंद पूछ सिंह रहे हैं चुनाव डोटासरा कब करवाओगे? अपने क्षेत्र की चुनाव सीट नहीं बचा पाए थे, और ये चुनाव मेरा काम नहीं है। मैं फिर कह देता हूं, हेमंत जी, इनको लोकतांत्रिक आपका संस्थाओं का काम पता नहीं है तो आपके बयानवीर चुनाव मंत्री की क्यों कहते तारीख हैं? देना आपके चुनाव मंत्री आयोग क्यों का कहते हैं? काम क्या है। बात करते हैं चुनाव आप? की तारीख क्या देना झूठ चुनाव बोल आयोग रहे का हो? काम है। आपके मंत्री और कह रहे हैं 23 महीने अगस्त में तक इस करवाएंगे, राजस्थान सितंबर के में अंदर करवाएंगे, चुनाव अक्टूबर चलाने में वाले करवाएंगे, अशोक दिसंबर गहलोत में जी है। करवाएंगे। ठीक है, एक उस छोटी सी लगातार टिप्पणी, चुनाव को एक बार-बार जयराम घसीटने जी, वाले अशोक जयराम गहलोत जी, है। ते भी बोलो क्यों? सर, ये राज्य सरकार ने जो वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी लागू की है, बहुत अच्छी पॉलिसी है, जिसका जनता ने बहुत अच्छा सराहा है। और जी। यदि राज्य सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी लागू करती है तो जून से पहले चुनाव संभव नहीं है। और राज्य सरकार यदि वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी को लागू नहीं करती है तो राज्य सरकार पे जनता का विश्वास उड़ जाएगा और इनकी किरकिरी होगी। इसलिए मैं तो यही चाह रहा हूँ कि वन स्टेट वन लागू करें, एक साथ चुनाव कराएं। 1-2 महीने यदि चुनाव लेट भी होते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जनता में बहुत अच्छा मैसेज है। हाँ थे तो आज चलार बेटा थोड़ा लेट हो जाए, जता दिन प्रशासक और रह जावा जयराम जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है ना कि भाई चुनाव करवाओ, कोर्ट तो कह रहा है ना। आपके तो क्या प्रशासक बने हुए हो, 3 महीने और प्रशासक वाला पट्टा पहन के घूमोगे। तो सर, हमें जो प्रशासक बन रहे हैं वही हम आगे सरपंच चुन के आएंगे, कोई नए भी चुन के आएंगे तो हमारे भाई चुन के आएंगे। वो कोई दूसरे राज्य से थोड़ी आएंगे, कोई दूसरी कंट्री से थोड़ी आएंगे, दूसरे राज्य से तो नहीं आएंगे। तो फिर आप मांग करो ना कि जल्द से जल्द चुनाव हो और वो आपके भाई चुनकर के आए। अगर ऐसा होता तो इतनी देरी भी नहीं होती। फिर 4 जिला प्रमुख और 22 प्रधानों का कार्यकाल नवंबर में पूरा हो रहा है। जी। विशेष परिस्थिति सरकार 6 महीने पहले उनको हटा सकती है, तो मई जून से पहले उनको हटाएंगे तो वो कोर्ट में जाएंगे, तो चुनाव कहाँ संभव है? मदन जी वो कह रहे हैं कि साथ में आपका एक राज्य वन स्टेट वन इलेक्शन वाला इसमें फंडा कारगर होता हुआ दिख नहीं रहा है कोर्ट के आदेश के बाद। तो देखिए हेमंत जी, तो फिर देखिए हेमंत जी, चुनाव हमको करा और कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता का भरोसा उठ जाएगा। अब एक मिनट ये सुन लीजिए जी। अब आप सवाल पूछते हो तो इनको बोलो, सुन हाँ, ले कम से हाँ, कम। बोलो ना, सुन के बोलो। बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए हेमंत जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी के तो उद्देश्य यह था कि राजस्थान की जनता का गाड़ी कमाई बचे, बार बार आचार संहिता जो लागू होती है उससे विकास के कार्य बाधित ना हो, ये सोच के हमने किया। लेकिन जब कांग्रेस की नीयत में खोट है और जो ये चाहते नहीं कि राजस्थान विकास के पहिए पे तो चले, अब नहीं हो पाएगा, एक बार में एक साथ चुनाव नहीं हो पाएगा। बार बार वो कहते हैं, देखिए चुनाव जो कोर्ट माननीय न्यायालय ने जो हमको आदेश दिया है संविधान के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो भी कार्य बनता होगा सरकार जो संभव होगी वो करेगी। हमने तो फिर भी बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने तो 23 महीने तक क्या जयराम जी कुछ करना चाह रहे हैं? ठीक है, ठीक है। पंचायत समिति का चुनाव अलग कराया, पंचायत समिति का सदस्य का अलग कराया, जिला परिषद का अलग कराया। जयराम जी बेटे पूछो, दोनों के चुनाव एक साथ नहीं होते थे क्या? पूछ लो जयराम जी बेटे, ये कराया नहीं कांग्रेस ने एक साथ। और पिछली बार जब प्रशासक जयराम जी 1 सेकंड, जयराम जी 10 सेकंड दीजिए, जयराम जी से पूछेगा कि जब पिछली बार 19 में चुनाव होने थे, जब कोई कोविड नहीं था, जब 19 में चुनाव होने तब कोई कोविड नहीं था, कांग्रेस ने चुनाव नहीं कराया और प्रशासक किसको लगाया? जब तक आप बोलोगे जयराम जी की तो आवाज ही नहीं आएगी। वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए आपने क्या प्रावधान लेके आए आप बताएं। आपकी अगर मंशा ठीक थी तो आपको कानून में संशोधन करना चाहिए था, आप नया कानून लेके आए थे, क्यों नहीं लेके आए? आप 2 साल से सुभाष जी एक लाइन की टिप्पणी है इस ये जो मौजूदा परिस्थितियां उससे तो दिखता है कि वन स्टेट वन इलेक्शन एक साथ ये फॉर्मूला लागू नहीं हो पाएगा। बता दीजिए ये जो बार-बार सुभाष जी देखिए, आइडियली तो वन स्टेट वन इलेक्शन लागू होना चाहिए और सरकारों की कटिबद्धता होनी चाहिए, ठीक है। और लेकिन इसके अकॉर्डिंगली, जैसा कांग्रेस प्रवक्ता सही कह रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंगली इंतजाम सही होने चाहिए थे जिससे कि जनता में भ्रम नहीं होता। चलिए बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के जनता को भी इंतजार है और रणभेरी अब बज रही है, लेकिन कुछ नियम भी है जिनका सभी को पालन करना जरूरी है। नमस्कार।